हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मैथ के क्लासेस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से मैथ की क्लास बंद थी, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे मैथ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए हमारे 10th क्लास का जो सिलेबस था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमारा जो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, कि हम लोग 10th मैथ सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे इस पूरे क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और आज हम लोग, देखिए, टॉपिक दिख रहा होगा आप लोग को। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और जो भी बच्चे हमसे न्यू जुड़े हैं, इस बार 10th क्लास की स्टडी कर रहे हैं इस बार ड्रीम क्लासेस से, वो हमारे लर्निंग ऐप, ठीक है, देखिए आपको हम अपने लर्निंग ऐप का नाम बता रहे हैं, उसको डाउनलोड करना ना भूले, प्ले स्टोर में मिलेगा जी। ड्रीम क्लासेस, ठीक है, हमारे लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए। ये आपको कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में, जहाँ से आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइएगा, आपको ब्राउन कलर का लोगो में हमारा लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करिए। और क्लास 10th की पूरी तैयारी, ठीक है, हम लोग ड्रीम क्लासेस इस बार क्लास 10th की पूरी तैयारी मात्र 999 में करवा रहे हैं। ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए हम लोग क्लास 10th की तैयारी पूरी मात्र 999 में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत, यानी कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, और वो भी फ्री में। देखिए आपको क्या मिलेगा उसमें सुविधा। सबसे पहले आपको लाइव टेस्ट की सुविधा मिलेगी, ठीक है, लाइव टेस्ट मिलेगी। दूसरा, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स की भी सुविधा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आप लोग को पूरी फुल्ली तैयारी, पूरी आपकी बुक सॉल्यूशन की तैयारी करवाई जाएगी क्लास 10th के मैथ की, साइंस की और सोशल साइंस, जो कि पवन सर आपको करवा रहे होंगे अभी तक। ठीक है, तो एकदम जुड़ने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर हम देखिए यहाँ पर फिर से दे देते हैं, 6200733858। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपको टॉपिक में दिख रहा होगा 10th क्लास मैथ सिलेबस। तो देखिए, इसको हम लोगों ने 6 यूनिट में रखा है, तो 6 यूनिट को हम लोग बारी बारी से समझेंगे और किस टॉपिक से आपके कितने सवाल बनेंगे उस पर भी हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो आपका है यहाँ पर, ठीक है, उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़नी है। इसमें आपका चैप्टर 1 आएगा, ठीक है, लेसन 1 जो हमारा है वो इसी के अंतर्गत आएगा, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं। तो एकदम पूरे क्लास को अच्छे से डिस्कशन करके समझिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को मालूम ये होना चाहिए कि हमारे क्लास 10th के मैथ में हमें पढ़नी क्या क्या है। ठीक है, तो जब तक सिलेबस का नॉलेज आपको नहीं होगा, आप इसके बेसिक्स को नहीं समझ पाएंगे। और हमारे चैनल से जुड़ने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल में ड्रीम क्लासेस 9th 10th में, उसमें आपको हमारे मैथ की स्टार्टिंग से क्लास मिलेगी, उसमें आपका डेमो क्लास भी होगा और हमने एक प्लस माइनस का वीडियो बनाया, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़नी है? लेसन 1। लेसन 1 में हमें पढ़ना है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो इससे आपके एग्जाम में है जो 10 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, 10 मार्क्स के सवाल वहां पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे यूनिट फर्स्ट में, जो कि आपका पहला चैप्टर भी है। ठीक है, देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 पे बात करते हैं। देखिए, यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़नी है।
यूनिट 2 आपका, ठीक है। ठीक है, चलिए इसमें आपका आ जाएगा चैप्टर 2, 3, 4 और 5, ये आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, जो आपके चैप्टर का मेन टॉपिक होगा वो होगा बहुपद। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और चैप्टर 4 हमारा जो है वो हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और पांचवा हमारा हो जाएगा समांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जाना, तो उससे आपके 10 नंबर के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपके यूनिट 2 जो कि हमारे इसके अंतर्गत 4 चैप्टर रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका बहुपद है, चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और चैप्टर 4 आपके द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएंगे, और चैप्टर 5 में हमारा समानांतर श्रेणी आएगा। अब सवाल यहां पर बनता है कि सर इससे कितने मार्क्स के सवाल एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। चलिए तो इससे जो है आपका 20 मार्क्स, ठीक है, यूनिट 2 में आपका 20 मार्क्स कवर होगा जी। तो यूनिट 2 पे एकदम फोकस करना है इस पूरे सिलेबस में, ठीक है। जो हमारा यूनिट सेकंड होगा उसमें 4 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी में, ठीक है। 6 यूनिट में इसको डिवाइड किए हम लोग, ठीक है। 2 यूनिट आपका हो गया। आते हैं थर्ड पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यूनिट थर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग का बुक सॉल्यूशन बहुत ही जल्द शुरुआत हो चुकी है, तो उसके अगले पार्ट को हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। यूनिट थर्ड में हमारा आएगा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और ये 8 में आएंगे हमारे त्रिकोणमिति, और यहाँ पर चैप्टर 9 में इसी के अनुप्रयोग जो होते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि इसी के अंतर्गत इसको हम लोग बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल यहां पर बनेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। तो यहां पर समझिए हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो त्रिकोणमिति, और चैप्टर 9 उसी से रिलेटेड जो है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। जो आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और उसकी डाली इस तरह से लटक जाती है, उसके वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 3। 3 पर डिस्कशन कर लिए। अब सवाल बनता है कि सर इसमें कितने नंबर के सवाल एग्जाम में बनेंगे, तो चलिए इस पर भी देख लेते। इसमें भी आपका हो गया जी 20 मार्क्स, ठीक है। यहां पर भी आपका 20 मार्क्स बनेगा। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा, उससे हमारे 10 नंबर के सवाल थे। यूनिट सेकंड में हमारे 20 नंबर के सवाल थे, और यूनिट थर्ड में हमारे 20 नंबर के सवाल थे। यानी टोटल हमारा अभी तक 50 नंबर पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये हम लोग पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव सवाल और ये शॉर्ट लॉन्ग सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यूनिट 4 पे बात करते हैं। चलिए इसको पूरा हम लोग हटा ही देते हैं, और हम लोग यूनिट 4 पे बात करते हैं, ठीक है। यूनिट 4, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, एकदम लास्ट तक समझिएगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सिलेबस आपका क्लियर अगर हो गया तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी, ठीक है। यूनिट 4 में देखिए आपका है जी ये वाला, सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, यानी हिंदी में इसको हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को नियामक ज्यामिति, ठीक है। ये हमारे आ जाएंगे चैप्टर 7 के अंतर्गत। इसमें भी आपका जो सवाल है वो बन जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और हमारा जो यूनिट यहाँ पर लिखते हैं देखिए साइड में, अब हम लोग आएंगे यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में समझेंगे कितने नंबर के सवाल आएंगे और कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका है जी, इससे मात्र 10 नंबर के सवाल आएंगे, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 4 से आपका ये वाला चैप्टर 7 जो नियामक ज्यामिति है, इससे मात्र 10 नंबर के सवाल आपके बनेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मात्र एक चैप्टर में 10 नंबर आपका कवर होगा यहाँ पर, ठीक है। और यूनिट 5 हमारा आ गया 3 चैप्टर इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आएंगे हमारे 6 नंबर, हमारा ये चैप्टर 6 हमारा त्रिभुज आएगा। और चैप्टर 11 हमारा रचना, ये तीनों चैप्टर आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमारे यूनिट 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए यूनिट 4 में हमारे सिर्फ चैप्टर 7 नंबर आएंगे, जिसका की नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति, ठीक है। और फिर यूनिट 5 में हमारे चैप्टर जो जो आएंगे वो आएंगे, ये चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11। तो 12 को हम लोग जानेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमारा आएगा इस चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 11 में हमारा ये आ जाएगा रचना आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 6 में हमारा त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक लास्ट हमारा जो बचा टॉपिक, वो बचा यूनिट 6, ठीक है। चलिए 7 तक है जी, यूनिट 6 पे भी ध्यान देंगे। देखिए 2 यूनिट हमारा और बच गया है, एक हमारा बच गया यूनिट 6, ठीक है। और इधर हम लोग लिखते हैं यूनिट 7, ठीक है। तो अब देखिए इस यूनिट 6 में कितने चैप्टर बनेंगे और यूनिट 7 में कितने चैप्टर बनेंगे और कितने नंबर के वो पूछे जाएंगे। तो यूनिट 6 में हमारे आ जाएंगे ओनली चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 आएंगे, ठीक है, 13। और यूनिट 7 को देख लेते हैं। 7 में आपका आ जाएगा ये वाला चैप्टर, हमारा आ जाएगा 14 और 15, ठीक है। अब देखिए हम लोग चैप्टर 13 में क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आएगा इसमें हमारा, ठीक है। और इधर हमारे चैप्टर 15 में आएंगे सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा पूरे 10th क्लास के मैथ का सिलेबस, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने समझ लिया हमारे जितने भी यूनिट थे 7 तक, उसमें हम लोगों ने कितने चैप्टर पे डिस्कशन करा। और ये देखिए इसमें नंबरिंग भी हम बता देते हैं आपको, इससे भी आपके 10 नंबर के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक से भी आपको 10 नंबर के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिए, अगर समझ में ना आए तो फिर से आप जरूर इसको देखिए, ठीक है, बैक करके। और इस सिलेबस को आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आप लोग को ये पता चल गया होगा कि आपको इस पूरे पैटर्न में, ठीक है, क्लास 10th के मैथ में किस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन करना है और किस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये हमारा शॉर्ट क्लास था जो कि आज के हमारे डेमो क्लास के अंतर्गत आया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे क्लास 10th के मैथ के बुक सॉल्यूशन के साथ। और फिर आप लोग का साइंस का क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और पवन सर जैसा कि आपको बता रहे होंगे, साइंस ये सोशल साइंस की क्लास ले रहे वो, और ये हिंदी की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और फिर अभी संस्कृत की भी क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। तो जुड़ने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।